हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक है। सो टुडेज़ वीडियो इज़ गोइंग टू बी मैसेजेस यू नीड टू हियर राइट नाउ. सो देर आर गोइंग टू बी टू पाइल्स. फर्स्ट पाइल इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड पाइल इज़ कंपैरिजन. तो ये वर्ड्स ही हैं पाइल्स में. तो पहला पाइल है ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकेंड पाइल इज़ कंपैरिजन. आपको वर्ड से ही चूज़ करना है, जिस वर्ड से आप ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं या फिर जो टाइप का फेज़ आपकी लाइफ में इस समय चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, कंपैरिजन, जो भी चल रहा है. या फिर अगर आपको पूरी रीडिंग भी देखनी है तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं. ओके, सो स्टार्ट विद योर वीडियो. हाय पाइल वन, अगर आपने चूज़ किया है ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, सो ये रीडिंग है आपकी. सो व्हाट आई एम सेंसिंग हियर इज़ दैट आपकी करंट एनर्जी, आप इस समय अपने आप को बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हो, कन्फ्यूज्ड फील कर रहे हो, लाइक स्टक फील कर रहे हो, स्टैग्नेंट फील कर रहे हो. दैट आपको ऐसा लग रहा है कि आप चाह कर भी नहीं कर पा रहे हो कुछ चीज़ें, आप चाह कर भी कहीं से नहीं निकल पा रहे हो. यस, आपकी एनर्जी या आपने अपने आप को लाइक आपको बहुत ट्रैप्ड फील हो रहा है. बेसिकली चाह कर भी ना कर पाना, एक्शन ना ले पाना, और आपको कुछ क्लैरिटी भी नहीं मिल रही है, समझ में भी नहीं आ रहा है. यस, although you have ideas in your mind, although you have resources, but आप फिर भी अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हो. ओके, सो पहला मैसेज तो यहाँ पे ये आ रहा है यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से कि आप ट्रैप्ड हो नहीं. बेसिकली आप इतने माइंड में हो ना, अपने आपका माइंड आपको बेसिकली छल रहा है, भ्रम में डाल रहा है. इतनी ओवर थिंकिंग, इतना कन्फ्यूज़न में हो आप इस समय, इतने नेगेटिव हो रखे हो बेसिकली कि आपको लग रहा है कि आप ट्रैप्ड हो. बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैप्ड बिल्कुल भी नहीं हो. आपको लग रहा है आपके पास पूरी रिसोर्सेज है, थोड़ा सा पुश चाहिए बस आपको. पर आप अगर पुश देते हो अपने आप को तो आप निकल जाओगे इस फेज से. बेसिकली आप ट्रैप्ड हो नहीं. और ये फेज़ भी ना ट्रांसफॉर्मेशन मांग रहा है आपसे, क्योंकि देखो पाइल का नाम भी ट्रांसफॉर्मेशन ही है. और आप इस स्टैग्नेंट एनर्जी से तभी निकल पाओगे जब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी होंगे. सो यू हैव टू मेक अप योर माइंड. ओके, एंड इट इज़ पॉसिबल बिकॉज यू आर नॉट ट्रैप्ड एट ऑल. आप फील कर रहे हो पर आप हो नहीं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप किसी चीज़ को ख़त्म होने से रोक रहे हो, आप किसी चीज़ को एंड होने से रोक रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो. अब या तो ये आपका ही कोई ओल्ड वर्जन हो सकता है, ओके, या एक कोई रिलेशनशिप की एंडिंग हो सकती है, या कोई एक करियर को छोड़ने की एंडिंग हो सकती है. बेसिकली यू आर डिलेइंग आर डिसीजन, व्हाट आई एम हियरिंग. कहीं से या तो आपको वॉक अवे करना है, कहीं पे आपको बाउंड्रीज रखनी है, कहीं पे आपको कोई नया डिसीज़न लेना है, एक्शन लेना है, जो कि आप नहीं ले रहे हो बेसिकली. तो आप बेसिकली अपने एक न्यू वर्जन को या फिर अपनी एक न्यू आइडेंटिटी को रेजिस्ट कर रहे हो इस समय. हो क्या रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको वेट लॉस करना है, ठीक है. तो अब आपने आज से सोचा कि मैं कल से जिम जाऊंगी, डाइट को सही रखूंगी और अपना हेल्थ मतलब सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगी. अब क्या हुआ, कल सुबह आप उठे ही नहीं, आलस में, तो आपकी एक्सरसाइज रह गई, ठीक है. फिर पूरा ही दिन ऐसा चला गया आपका. तो ये बहुत टाइम से आप कर रहे हो, लाइक हो सकता है आज किया, परसों किया, फिर किया, मतलब वो हिम्मत नहीं जुटा पाना. समझ रहे हो आप, वो एक्शन लेने की हिम्मत नहीं जुटाना पाना. तो क्या है, ये आप अपने एक न्यू वर्जन को रेजिस्ट कर रहे हो. तो ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया. ऐसा हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप से निकलना है आपको, या किसी जॉब से निकलना है आपको, या फिर इस जगह से निकलना है आपको, वो नहीं ले पा रहे हो आप डिसीजन, है कुछ नया शुरू करना है. तो बेसिकली आप अपने एक कंफर्ट जोन में बैठे हो बेसिकली उस चीज़ को, और उस कंफर्ट जोन में भी आप खुश तो हो नहीं, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था. ट्रैप्ड हो आप, ट्रैप्ड फीलिंग आ रही है आपको. आपको लग रहा है बेसिकली आप कुछ कर नहीं सकते, आप निकल नहीं सकते यहाँ से, बट ऐसा है नहीं. बस आपको थोड़ी पुश की ज़रूरत है. तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मैं कुछ कर ही नहीं सकता इस फेज़ में, नो यू कैन डू इट. बेसिकली डिवाइन और यूनिवर्स आपसे मांग रही है वो टफ एक्शन इस समय. आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप क्यों नहीं कर सकते इस समय, क्योंकि आपको ईजी एक्शन दिख रहा है, ठीक है. आपको वो लग रहा है टफ एक्शन में, तो आप टफ एक्शन को आप कंसीडर ही नहीं कर रहे हो बेसिकली, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डरावना है. तो उसको आप इतना इतना बड़ा रिस्क है वो, कि आप उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे हो कि छोड़ना, नो 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 नो, दिस इज़ तो बहुत ही बड़ा रिस्क, राइट. तो वो उसको कंसीडर नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको लग रहा है कि आप ट्रैप्ड हो. बेसिकली आप ट्रैप्ड हो नहीं. यूनिवर्स और डिवाइन इस समय चाहिए आपसे वो टफ एक्शन रहे. ओके, या आप में करेज की कमी आ रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है, स्ट्रेंथ की कमी आ रही है. दैट्स वाई आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो. मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं से निकल के आपको अपना कोई पाथ चूज़ करना है. शायद जिस पाथ में
लोग आपके सपोर्ट में नहीं होंगे, आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे उस पाथ में। ऐसा कोई पाथ आपको चूज़ करना है, करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। कोई ऐसा डिसीज़न जिसमें आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे और आप वो लाइक आप करेज वो लैक कर रहे हो उसमें। बट डिवाइन की तरफ से क्या बोला जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, नो मैटर वॉट। कोई भी सिचुएशन आए, कुछ भी हो, कोई भी रोके, आगे बढ़ना है आपको। अगर इस फेज से निकलना है तो इसका तो यही रास्ता है, कोई भी इजी रास्ता नहीं दे रहा है डिवाइन आपको इस समय, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इजी होती नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन टफ होती है। और बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है आपने मांगा है, ये आपने मांगा है। ओके, तो मुझे माँ काली की एनर्जी भी बहुत फील हो रही है। देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप आगे चलकर हो सकता है इसमें आपको कोई हार्म हो इस पाथ में, तो ऐसा नहीं है, यू आर प्रोटेक्टेड और माँ काली उस हार्म को काट देंगी। बट आपको करेज दिखाना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। हो सकता है यू आर नॉट सपोर्टेड बाय योर सराउंडिंग, बट यू आर सपोर्टेड बाय डिवाइन, यू आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। ओके, सो आपको ये देखना है। बेसिकली ये डेस्टिनी में है आपकी, अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या चूज़ करना है। आपको इधर ही रहना है कंफर्ट जोन में, या फ्री विल लेके निकलना है यहाँ से। ओके, सो इफ़ अगर आपकी कोई ऐसी एनर्जी है कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, चाह कर भी एक्शन नहीं ले पा रहे, जैसे वो मैंने जिम वाला एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है, एक रेस्टिंग फेज में बैठे हो, तो यहाँ पे गाइडेंस ये आ रही है ना कि एक क्रिएटिव अप्रोच लो। बेसिकली आपका जो रेस्टिंग में, कंफर्ट जोन में रहने का रीज़न क्या है कि आप उस चीज़ों को क्रिएटिव वे से नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्रिएटिव हॉबी, अपने अंदर एक्सप्लोर करना, कुछ सेल्फ केयर में ज़्यादा जाना, इन सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा एक न्यू चैप्टर ओपन अप करने के लिए अपनी लाइफ में। वो करेजियस एक्शन लेने के लिए आपको थोड़ा क्रिएटिव उस तरीके से जाना पड़ेगा जिससे कि आप अपने आप को भी मोटिवेट कर पाओ। क्योंकि देखो, आसपास के लोग तो आपको सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, फिर आप भी अपने आप को सपोर्ट नहीं करोगे, मोटिवेट नहीं करोगे, तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। आपको तो करना पड़ेगा। तो वही मुझे दिख रहा है कि आपको अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है क्रिएटिव अप्रोचेस से। कुछ जो भी आपको अच्छा लगता है, पेंटिंग, आर्ट, वो शुरू करो तो आपको आएगा थोड़ा। ओके, जो आपको लाइफ में थोड़ी वैसी बोर्डम वाली एनर्जी आ गई है ना, वो इससे रिन्यू होगी, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगी। ओके, देखो दूसरा मैसेज मुझे क्या मिल रहा है ना, कि चीज़ों से, सिचुएशन से, पीपल से अटैच होने की जगह एक उस एनर्जी में आने की कोशिश करो, मैनिफेस्ट करने की एनर्जी में आने की कोशिश करो। बेसिकली जो चीज़ मेरी है, जो चीज़ मेरी होगी, वो कहीं नहीं जाएगी मुझसे, मुझे उसको पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। एक इस बिलीफ में आने की ज़रूरत है। कहीं पे अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करना सिर्फ उस इंसान, उस चीज़, उस सिचुएशन को रखने के लिए गलत है, ठीक है। एडजस्ट करना अच्छी बात है, पर अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करना या फिर उस चीज़ को पकड़ के रखना, बेसिकली क्या हो रहा है ना कि आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, इसलिए वो चीज़ टिकी हुई है। वॉट इफ़ एक दिन आप इतना थक जाते हो, इतना लाइक फेडअप हो जाते हो, और आपने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दिया, ठीक है। अभी आप में एनर्जी है तो आप कर रहे हो, एक दिन बंद कर दिया तो वो चीज़ चली जाएगी। फिर आपको पता है क्या लगेगा कि मैं इतने सालों से भी क्यों कर रही थी। रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास। सो दैट्स द एनर्जी कि जो चीज़ आपकी है, जो इंसान आपका है, वो रहेगा, वो रहेगी, नो मैटर वॉट आप कोई भी बात चूज़ करो। आपको उसके लिए अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स कुछ चीज़ें हो सकती है, कुछ पीपल हो सकते हैं कि वो हमसे कुछ चीज़ के लिए नाराज़ हो जाए, हमारे किसी डिसीज़न के लिए नाराज़ हो जाए, वो ठीक है, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट करना कहो कि उनको भी थोड़ा समझाओ, अपनी भी थोड़ी रखो, इसको एडजस्टमेंट करेंगे। बट अगर ऐसा है कि मैं अपने आप को पूरा ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दूँ सिर्फ कि वो इंसान ठीक रहे, सिर्फ कि वो इंसान खुश रहे, फिर आपको नहीं लगता ये घाटे का सौदा है, घाटे का रिलेशनशिप है। तो थिंक अबाउट दैट। ओके, तो बेसिकली जो चीज़ जाने के लिए होती है ना, वो चली ही जानी चाहिए तो अच्छा है, क्योंकि वो जब तक रहेगी तब तक आपको ही मेंटल टॉर्चर देगी। नाउ द थर्ड एंड लास्ट मैसेज इज
कि रश से ज़्यादा गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आओ। आप क्या करते हो ना, रश करने लगते हो चीज़ों को, तो ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है, बेसिकली जल्दी जल्दी रिजल्ट नहीं मिला, डीमोटिवेट हो गए। जल्दी जल्दी आपके तरीके से काम नहीं हुआ, छोड़ दिया। जल्दी जल्दी कुछ नहीं हुआ तो छोड़ दिया। ये क्या होता है? ये क्या होता है? जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता लाइफ में। प्रोसेस में जाने दो चीज़ों को, क्योंकि आपको लग रहा है अभी कि डेस्टिनेशन तो बहुत अच्छी है, मुझे डेस्टिनेशन में पहुंचना है, बट एक बार आप डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे ना, तो नो, उसका कोई बैक रास्ता नहीं है। तो अगर प्रोसेस इन्जॉय नहीं किया, फिर आपको डेस्टिनेशन पे पहुंच के लगेगा कि प्रोसेस अच्छा था डेस्टिनेशन से ज़्यादा, बट फिर आप वापस जाने के काबिल होंगे नहीं। तो उसको अभी ही सीखो, इन्जॉय करो। प्रोसेस आपको बहुत कुछ सिखाएगा, प्रोसेस आपको बनाएगा उस काबिल कि आप डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओ। डेस्टिनेशन तक पहुंच भी गए पर उसके काबिल नहीं रहे तो खो दोगे उस डेस्टिनेशन को। इससे अच्छा तो सीख के जाओ, राइट? सो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आओ, थोड़ा सरेंडर, लेट इट गो वाली एनर्जी में आओ, रश से ज़्यादा, कंट्रोल से ज़्यादा। ओके, सो आई होप दिस मैसेज हेल्प्स, एंड इफ इट हेल्प्स प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। हाई पाइल 2, अगर आपने चूज़ किया है कंपैरिजन, तो ये है आपकी रीडिंग। ओके, सो जो भी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है उसका पहला तो यही मैसेज है कि कंपैरिजन कभी भी खुशी तो ला नहीं सकता। खुद से हो हाँ तो इम्प्रूवमेंट ला सकता है, पर दूसरों से हो तो वो एक स्ट्रेस ही लाएगा, बेसिकली वो एक डलनेस और एक सैडनेस लाएगा लाइफ में। ओके, नाउ स्टार्ट विद योर रीडिंग। सो बेसिकली क्या लग रहा है ना कि यहाँ पे डिवाइन आपके एक बिहेवियर को पॉइंट आउट कर रही है कि आप लोगों को देख के कंपेयर तो करते हो अपने आप को कि देखो इसकी लाइफ में तो इतना सब कुछ है, या तो ये तो कितना अच्छा कर रही है, कितना अच्छा कर रहा है, बट आप उसके रिगार्डिंग कोई एक्शन नहीं लेते हो। डिवाइन हमें बेसिकली कह रही है कि चलो ठीक है, कंपैरिजन आपको करना है तो करो। वैसे तो कंपैरिजन अपनी डिसरिस्पेक्ट करना हुआ, डिवाइन की डिसरिस्पेक्ट करना हुआ, पर चलो ठीक है, डिवाइन इज सेइंग कि आपको करना है कंपैरिजन तो करो, बट फिर उसके रिगार्डिंग एक्शन भी तो लो। आप कंपेयर कर रहे हो कि देखो ये इंसान कितना अच्छा कर रहा है, इस इंसान के पास सब कुछ है, पर फिर ये भी तो देखो कि अगर इस इंसान के पास सब कुछ है तो उसके लिए उसने किया क्या है। क्या आप वो एक्शंस ले रहे हो आपके डेली लाइफ में? बेसिकली मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है डिवाइन की तरफ से कि यहाँ पे उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। जो उस सामने वाले के इंसान पास आपको दिख रहा है ना, वो आपके पास भी हो सकता है। बस बेसिकली अंतर ये कि वो तो कुछ तो ऐसा एक्शन कर रहा है, वो कुछ तो ऐसी चीज़ें कर रही है या कर रहा है जो आप नहीं कर रहे हो। ऑफकोर्स जब तक एक्शन नहीं होगा तो रिवॉर्ड कैसे मिलेगा, राइट? या तो फिर ये भी हो सकता है कि टाइमिंग का खेल हो सकता है उसने 10 साल से किया, आपने अभी भी शुरू किया हो, है ना? सो यहाँ पे जो यूनिवर्स और डिवाइन है वो आपके बिहेवियर को पॉइंट आउट करिए कि आप कंपेयर करते हो, बट आप ये नहीं देखते कि वो इंसान क्या कर रहा है। बेसिकली वो डिवाइन तो ये भी बोल रही कि आपके पास अपॉर्चुनिटी भेजी जाती है। देखो क्या कर सकते हैं डिवाइन और आपके स्पिरिट गाइड्स, वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भेज सकते हैं, वो आपको मैसेजेस भेज सकते हैं, वो आपको साइन भेज सकते हैं, पर एक्शन तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा ना। ठीक है, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी भेजते हैं बट आप उस पर एक्ट नहीं करते हो, बिल्कुल भी एक्ट नहीं करते हो। यहाँ पे डिवाइन ये कह रही है कि आप देख तो रहे हो कि देखो कितना अच्छा मिल रहा है उस इंसान को, देखो कितनी अच्छी चीज़ें हैं उसके पास, फिर वही अपॉर्चुनिटी जब आपके पास आती है, वही एक्शन लेने का टाइम जब आपका आता है, आप लेते नहीं हो, और फिर दूसरे टाइम जब वो इंसान सक्सेस करता है तो आप फिर उसको देख के कंपेयर करते हो अपने आप को कि मेरे पास तो कुछ नहीं है मेरे। तो जब अपॉर्चुनिटी दी गई थी तब आपने एक्ट क्यों नहीं किया उसकी तरफ? तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि वाई आर यू नॉट एक्टिंग? इफ़ यू वांट वो सक्सेस, वो चीज़, तो आप एक्ट क्यों नहीं कर रहे हो उस चीज़ पे, राइट? बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यू आर इन रेस्टिंग मोड, यू आर इन नॉट टेकिंग एक्शन मोड। आपको अच्छा तो नहीं लग रहा है ये फेज़, आपको ये जगह अच्छी तो नहीं लग रही है, आपको मन तो नहीं है यहाँ पे रहने का, आपको मन तो नहीं है इसी प्रोकास्टिनेशन में रहने का, लेकिन आप रह रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका कंफर्ट जोन बन चुका है। अब यहाँ से बाहर निकलना इज़ टू टफ। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कोई इंसान जहाँ पे वो अभी है बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल फेड अप हो चुका है अपनी इस करंट एरिया से, करंट लाइफ से, कि क्या है सुबह का यही सब उठना धोना और फिर ये सब करना। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ से परेशान इंसान। लेकिन आप आयरनी देखो कि उस इंसान के पास रोज अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि तुम आप न्यू लाइफ क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे ये जो बोर्डम है, ये जो इतना फेडअप हो चुके वो नहीं है, एक अच्छी चीज़ है, पर वो उसको देखता है दूर से बट उसकी तरफ वो एक्शन नहीं लेता। यही हो रहा है आपके साथ। सो लाइक वो डिवाइन
चाह रही है कि आप लो एक्शन, आप अभी अपने करंट एरिया में बिल्कुल खुश नहीं हो, वो देख पा रही है डिवाइन, बट उससे निकलने के लिए एक्शन तो आप ही को लेना पड़ेगा। और कौन लेगा बताइए? डिवाइन का क्या काम है? आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा सकती है, आपको मदद कर सकती है, आपको मैसेजेस भेज सकती है, बट एक्शन तो आप ही को लेना पड़ेगा। आप कैसे कंप्लेन कर सकते हो अपने इस करंट टाइम के लिए जब आप ही खुद उससे निकलना नहीं चाह रहे? वो आपको खींच के थोड़ी निकाल देंगे ऐसा थोड़ी होता है, राइट? तो yes, you need to ground your energies, basically you really need to ground your energies। आप रेस्ट में इतना चले गए हो ना, और बेसिकली रेस्ट भी तो नहीं है ना, रेस्ट भी तो नहीं है। रेस्ट क्या है? रेस्ट क्या होता है? जब हमें जो आराम दे, जो हमें पीस ऑफ माइंड दे। आपको इस जगह पे रहकर एंजाइटी हो रही है, आपको इस जगह पे रहकर फेड अप, चिड़चिड़ और लाइक ऐसा गलत सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो रेस्ट भी तो नहीं मिल रहा, तो फिर क्या फ़ायदा? या तो सही से रेस्ट ही ले लो, वो भी तो नहीं मिल रहा आपको। सो you really need to work on this, okay? आपको क्या हेल्प कर सकता है? रूटीन, स्ट्रक्चर। बेसिकली डिवाइन कह रही है कि अगर आपको एक आइडिया चाहिए, आपको एक वे चाहिए इस चीज़ से निकलने का, तो वो बोल रही है कि स्ट्रक्चर बनाओ। और मैं बोलूँगी बहुत मिनिमलिस्टिक स्ट्रक्चर बनाना। अगले दिन से कोई हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि मैं ये भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगी, तो कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, आपकी बॉडी इतने टाइम तक इस कंफर्ट जोन में रही, अब आप उसे जब निकालोगे, एक बात बताओ, एक बच्चा है तो पहले वो फर्स्ट करेगा, सेकंड करेगा, फिर थर्ड क्लास में जाएगा ना। अब आप उसे डायरेक्ट ही थर्ड क्लास में भेज दोगे बिना फर्स्ट सेकंड के, उस पर कितना प्रेशर आ जाएगा। और फिर आप उससे क्या चाह रहे हो कि वो फर्स्ट आए पूरी क्लास में? नहीं, राइट? कितना प्रेशर है उसके, और कितना अनफेयर है उस बच्चे के साथ। तो ये अनफेयर आपके साथ भी है, ओके? उस जिस प्यार से आप और लोगों को देखते हो, उस प्यार की नज़रों से अपने आप को भी देखो, उस केयर से, उस एम्पैथी से अपने आप को भी देखो कि ये आपके साथ भी अनफेयर है ना, कि अभी तक तो आप इस कंफर्ट जोन में थे, ठीक है? अब आप अपने आप को ऐसे निकाल रहे हो कि बस सारा प्रेशर ले लिया, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, राइट? तो वही है कि बहुत मिनिमलिस्टिक स्ट्रक्चर बनाइए, रूटीन बनाइए। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उन जैसे अगर आपकी हेल्थ है, तो उस हेल्थ के लिए आप एक एक्शन चूज़ करिए कि मैं 30 मिनट वॉक करूँगी, बस अब उसके अलावा कुछ नहीं कि ये भी कर लूँगी, एक्सरसाइज भी कर लूँगी, वो भी कर, 30 मिनट वॉक करूँगी बस। या फिर कोई भी, अगर मुझे ये पढ़ना है, कोई सब्जेक्ट पूरा पढ़ना है, आज इसका ये टॉपिक करूँगी, बस ये होना चाहिए आपको, ओके? और फिर उस टॉपिक पे ध्यान दीजिए। तो बस यही है, इससे आपकी कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी और डिसिप्लिन में आएंगे आप, जो कि आपको ये कंपैरिजन से दूर करेगा और आपके एक्शन लेने में ज़्यादा हेल्प करेगा, ओके? और आपको ना अपनी माइंड बॉडी सोल को भी अलाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका माइंड तो क्या है ना, बहुत तेज भागता है कि मैं ये भी करूँगी, ये भी कर लूँगा, मुझे वो भी अचीव करना है, मुझे वो भी अचीव करना है। सोल क्या चाहती है? सोल को बेसिकली जो जितनी चीज़ें आपकी माइंड चाहता है ना कि मुझे ये सब अचीव करना है, उसमें से आधी चीज़ें तो सोल चाहती ही नहीं है आपकी। आधी चीज़ सोल नहीं चाहती, क्योंकि आधी चीज़ सोल को क्या लगता है कि ऊपर ऊपर से पता है अभी इसको, इसलिए इसको लगा है कितनी अच्छी चीज़ है ये सब, बट ये सब चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है, फिर इसको अच्छी नहीं लगेंगी। सोल, अब हमें, हमारी जो सोल है उसे सब पता होता है, राइट? बस हमारा माइंड कभी कभी हमको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो जो आपका माइंड बोल रहा है ना कि मुझे ये 50 चीज़ें अचीव करनी है, तो उसमें से हो सकता है कि सोल को 25 ही करनी हो, और 25 सारी ऐसी ही हो। जब आप उस पर काम करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। जब आपने काम शुरू करना नहीं शुरू किया है ना, इसीलिए आपको लग रहा है कि आपको वो चाहिए। और रही बात बॉडी की, तो बॉडी से तो आपका काम हो ही नहीं रहा है, बॉडी तो एक्शन ले ही नहीं पा रही है। 50 में से 25 तो क्या, एक भी नहीं हो पा रही है। सो आपको थोड़ा स्ट्रक्चर, ग्राउंडिंग में आने की ज़रूरत है, ठीक है? दूसरा मुझे क्या लग रहा है कि जब तक एक जगह से निकलोगे नहीं, तब तक दूसरी जगह पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि इस जगह पे बैठे बैठे मैं दूसरी जगह पहुंच जाऊँ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। चेंज तो टफ ही होता है, चेंज तो थोड़ा हार्ड ही होता है, वो एक्सेप्ट ही करना पड़ता है, राइट? नाउ मैं आपके लिए 2 एडिशनल मैसेजेस निकाले थे, तो वो मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। आई डोंट चेस, आई अलाइन, एलिवेट एंड आई वेलकम माई मोस्ट अबेंडेंट एरा येट। I don't chase, I align, elevate and I welcome my most abundant era yet। तो हो सकता है कि जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन से निकलें, आपका एक अबेंडेंट एरा शुरू हो जाए, ओके? बस चेजिंग में मत जाइएगा, अलाइन कीजिएगा। वही मैंने कहा ना कि माइंड बॉडी सोल अलाइन कीजिए, ओके? सो दूसरा मैसेज, ओके, यू नीड टू इग्नोर वॉट एवरी वन एल्स इज डूइंग
and achieving. Your life is about breaking your own limits and outgrowing yourself. You are not in competition with anyone else. Plan to outdo your old self, not other people. Strong मैसेज फिर से बोल दूंगी. You need to ignore what everyone else is doing and achieving. Your life is about breaking your own limits and outgrowing yourself. You are not in competition with anyone else. Plan to outdo yourself, your old self, not other people. I hope this video helps and this message helps. And if it helps, please do like, comment, share, and subscribe. Thank you.